गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फ़िजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी वेव्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम में आज लेक्चर नंबर 15 है। अभी हम लोग बाइनोमियल सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला टाइप हमने पढ़ा था जब कोफिशिएंट्स जो हैं न्यूमरेटर में है, जिसमें डिफरेंशिएशन मेथड, सिग्मा मेथड, रिवर्सल मेथड यूज़ होता था। दूसरा टाइप हमने पढ़ा जब जो कोफिशिएंट के साथ जो नंबर्स है वो डिनोमिनेटर में है, तो आइदर वी गो फॉर सिग्मा मेथड और इंटीग्रेशन मेथड। थर्ड टाइप है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग एक रिजल्ट यूज़ करेंगे NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। ये आगे भी हम लोग देखेंगे परमिटेशन कम्बिनेशन में। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी तक हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखा था, NCR इज इक्वल टू NC(n-R), जो हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं। एक दूसरा है NCR प्लस, देखिए दोनों तरफ ऊपर में सेम है, N है, तो फाइनल आंसर N+1 हो जाता है। N है तो N+1। नीचे में एक R है, एक उसका नेक्स्ट टर्म है, तो फाइनल क्या आता है, दोनों में जो बड़ा टर्म है। तो एक बार पहले हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं, फिर इस पे बेस्ड बहुत सारे बाइनोमियल सीरीज होते हैं। LHS क्या है, NCR प्लस NCR प्लस 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं N फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। यही होता है दिस बाय दिस एंड इन दोनों का डिफरेंस। अब देखिए, अगर हम LCM लें तो बड़ा वाला लेंगे, R फैक्टोरियल है R प्लस 1 फैक्टोरियल, तो R प्लस 1 फैक्टोरियल ले लिए। यहाँ N माइनस R फैक्टोरियल है, यहाँ N माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो ये बड़ा है, तो मान लीजिए हम इसको ये ले लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए N माइनस R फैक्टोरियल, ये तो सेम है, ये R फैक्टोरियल है, ये R प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो एक्स्ट्रा क्या हो गया R प्लस 1 और ये मल्टीप्लाइड बाई N फैक्टर। इसको देखिए R प्लस 1 फैक्टोरियल, ये तो सेम है, ये N माइनस R है, ये N माइनस R माइनस 1 है, तो ये बड़ा है, तो N माइनस R इंटू N फैक्टोरियल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको जब देखिएगा तो N माइनस R यहाँ पे आपको मल्टीप्लाइड बाई N माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। ये क्लियर है। लेट मी चेक वंस अगेन, R प्लस 1 फैक्टोरियल जो बड़ा वाला नंबर लिया हमने, N माइनस R फैक्टोरियल जो बड़ा वाला लिया, तो यहाँ पे आपको R प्लस 1 दिस, और यहाँ पर आपको ये सेम है, ये बड़ा वाला नंबर है N माइनस R इंटू N फैक्टोरियल। ये क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए N, अच्छा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, R N फैक्टोरियल प्लस N फैक्टोरियल प्लस N इंटू N फैक्टोरियल माइनस R इंटू N फैक्टोरियल, तो ये हो गया R प्लस 1 फैक्टोरियल N माइनस R। देखिए R इंटू N फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये ठीक है। अब क्या आ गया, N फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो N प्लस 1 डिवाइडेड बाई R प्लस 1 फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। N प्लस 1 इंटू N फैक्टोरियल क्या हो गया, N प्लस 1 फैक्टोरियल बाई R प्लस 1 N माइनस R, एंड दिस इज नथिंग बट N प्लस 1 CR प्लस 1। N प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर में, नीचे में R प्लस 1 फैक्टोरियल, डिफरेंस लीजिएगा तो N माइनस R ही आएगा। सो फाइनली यही RHS है, N प्लस 1 CR प्लस 1। इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR प्लस 1। कैसे मेमोराइज करना है, ऊपर में सेम है तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला आ जाता है। जैसे यहाँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 10C4 प्लस 10C5, तो ऊपर में यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो यहाँ आ जाएगा 11, उसका नेक्स्ट नंबर। और 4 और 5 में जो भी बड़ा है वो, R और R प्लस 1 में जो बड़ा है, तो इस तरह आप दो NCR को ऐड करके एक में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये एक रिजल्ट है, इसको हम लोग एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन 2-3 करेंगे, उसी से हमको क्लैरिटी होगा कि कैसे इस फार्मूला को, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना है। चलिए, the value of 50C4 प्लस, ये देखिए ये अलग है, R बराबर 1 से 6, 56 माइनस R C3। इसका 4 ऑप्शन है, 55C4, 55C3, 56C3 एंड लास्ट 56C4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको थोड़ा बेसिक से सब कुछ लिखते हुए बनाएंगे। तो ये तो 50C4 है, इसको तो कुछ नहीं लिखना। अब इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। R 1 से 6 है, तो R जब 1 देंगे तो क्या होगा, पहले 1 रखेंगे, 56 माइनस 1 55C3। R जब 2 देंगे तो वहाँ 2 रखिए, 54C3। लास्ट में R 6 है, तो 56 माइनस 6 50C3। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड इसलिए भी नहीं यूज होगा, ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि कब टाइप 3 यूज होगा, कि इसको पीछे इसके कोई नंबर्स नहीं है। अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, जहां भी आप देखिएगा कि नीचे में सेम नंबर हो, 3 3 3, हर जगह 3 है, हर जगह 3 है, देन यू कैन थिंक ऑफ टाइप 3। ठीक है, अब देखिए 50C4 है और यहां 50C3 है, इसको तो हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऊपर में सेम है और नीचे में एक डिफरेंस है। तो ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, देखिए 50C4 और 50C3, इसका क्या होता है सम, 50 का नेक्स्ट नंबर 51C, दोनों में जो बराबर, प्लस अब ये 50 वाला हट गया, ये देखिए 54C3, लास्ट में क्या होगा, ये तो हट गया, तो 51 इससे पहले वाला नंबर होगा। अब देखिए पैटर्न बनेगा, अब इसको फिर ऐड कीजिए, 51C4 51C3, तो क्या हो जाएगा, 51 के बाद वाला नंबर 52C, 4 और 3 में 4 बना है, और अंदर देखिए 55C3 प्लस 54C3 प्लस 53C3 प्लस 52C3, 51 तो हट गया। अब देखिए फिर इसको इससे कीजिए, 52C3 और 52C4 कितना हो जाएगा, 53C4, 52 के बाद का नंबर 53 और 3 4 में ये, फिर 53C4 को इससे हम ऐड करेंगे 53C3 से, तो क्या होगा 54C4, 54C4 को 54C3 से करेंगे तो क्या होगा 55C4, 55C4 को 55C3 से करेंगे तो 56C4, तो फाइनल आंसर विल बी 56C4। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, तो इसमें हमने आपको थोड़ा स्लोली ये चीज और बेसिक वे में बताया कि पेयरिंग करना इंपॉर्टेंट है। यहां पे किस्मत अच्छा है आपका कि पेयरिंग के लिए ऑलरेडी मिल गया, ये याद रखिए पेयरिंग इसका होगा, ये ऊपर में सेम नीचे में एक का डिफरेंस। ठीक है, तो यहां 4 है 3 है, तो उस तरह हो गया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा श्रिंक होके 56C4। ठीक है, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होगा इस टाइप में, ये ध्यान से देखिए कि आपको पेयरिंग नहीं मिलेगा डायरेक्ट, बहुत क्वेश्चन, अभी हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे कि आपको पेयरिंग मनमाफिक नहीं मिलेगा। तो एक तो मैंने हिंट क्या दिया कि ये ध्यान दीजिए नीचे के सारे नंबर्स सेम हो, अगर नहीं हो तो यू कैन डू इट यूजिंग द रिजल्ट NCR इज इक्वल टू NCN-R। दूसरा हिंट, अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है देन यू कैन थिंक ऑफ एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग ए नंबर जिससे कि पेयरिंग हो जाए। ठीक है, वो क्वेश्चन से ही आपको क्लियर होगा। जैसे ये देखिए, प्रूव दैट NCN प्लस N+1 CN
प्लस n प्लस 2 Cn प्लस n प्लस k Cn इज इक्वल टू n प्लस k प्लस 1 Cn प्लस 1। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ये तो फाइनल एक्सप्रेशन है। सीक्वेंस देखिए क्या है आपका, NCn प्लस n प्लस 1 Cn प्लस n प्लस 2 Cn प्लस n प्लस k Cn। ठीक है, ये अच्छी बात है, सब जगह n n n है। अब आप देखिए सबसे पहले इसमें कि पेयरिंग आपको करना है, तो पेयरिंग के लिए ऊपर का नंबर सेम होना चाहिए। मैं फिर लिख रहा हूं यहां, ठीक है, या यही लिख रहा हूं बॉक्स में, NCr प्लस NCr प्लस 1 ये होता है। तो ऊपर में दोनों सेम होगा n और n, तभी वो यूज होगा रिजल्ट। बट यहां देखिए ऊपर में क्या है, n है, n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, तो अभी आप पेयरिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर में सब अलग अलग है। पिछले क्वेश्चन में क्यों पेयरिंग हो गया, चूंकि फर्स्ट जो टर्म था और लास्ट टर्म था, दोनों में ऊपर का नंबर सेम था। तो यहां पे हम अगर इसको पेयरिंग करना चाहें, अगर हम NCN को किसी के साथ पेयरिंग करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम ये कर दें NCN प्लस 1, बट ये पॉसिबल वैसे भी नहीं है। n में से n प्लस 1 ऑब्जेक्ट आप नहीं चुन सकते हैं, नंबर 1 लॉजिक। नंबर 2 जो r होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू n होता है, तो यहां आप n प्लस 1 चुन ही नहीं सकते हैं। तो फिर इसको पेयरिंग करना थोड़ा आपको टफ होगा, इसको पेयरिंग करना आपको टफ होगा। ठीक है, तो ये थॉट आपको जनरेट करना पड़ेगा कि हम यहां पे क्या करें। एक काम करते हैं, अगर हमको इसके इक्वल बनाना है तो NCN जो है दिस इज नथिंग बट 1, n में n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, NCN को हम n प्लस 1 Cn प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ये भी 1 होता है, ये भी 1। अब अगर हम यहां करें, अब देखिए n प्लस 1 Cn प्लस 1 प्लस n प्लस 1 Cn, n प्लस 2 Cn प्लस n प्लस के Cn। अब ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों पेयरिंग होगा, ऊपर में सेम है n प्लस 1 n प्लस 1, नीचे में एक का डिफरेंस है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, क्या होता है इसमें एक बढ़ा देते हैं, तो n प्लस 2 C और इन दोनों में जो बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या था, n प्लस 2 Cn। अब आपको बस काम बन गया। अब देखिए n प्लस 2 n प्लस 2 दोनों तरफ सेम है, यहाँ n है, यहाँ n प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा n प्लस 3, ये जो नंबर है उससे एक बड़ा, C जो दोनों में बड़ा होता है, लास्ट जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करते जाएंगे, ध्यान से देखिए n प्लस 3 आया, तो यहां पे इस टर्म पे इससे जस्ट जो पहले होगा उसमें क्या होगा, ऊपर में सेम आएगा। आप देख रहे हैं n प्लस 2 है तो n प्लस 2 आया, तो ऊपर में क्या आ जाएगा n प्लस के C। यहां n है, इससे पहले वाले में क्या आएगा n प्लस 1। तो बेसिकली ये आपको कर देना है, n प्लस सी के n लास्ट टर्म है, इससे पहले तक जो आया फाइनली वो n प्लस के C n प्लस 1 होगा। एंड व्हेन वी ऐड द बोथ, ऊपर का सेम है तो क्या आ जाएगा दिस प्लस 1 n प्लस 1 n जो भी बड़ा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ गया, n प्लस के प्लस 1 C n प्लस 1। ठीक है, तो आपको पेयरिंग करने आना चाहिए, एक एक करके पेयरिंग करते जाइए। इसको इससे किए तो ये आया, इसको इससे किए तो ये आया, ये आया। सिमिलरली लास्ट होते 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 लास्ट जो टर्म आ जाएगा वो n प्लस के C n प्लस 1, और उसको जब इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर विल बी n प्लस के प्लस 1 C n प्लस 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस रिजल्ट को हम लोग कैसे एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ये आया है 2023 में, कितना है 0 से 6, k बराबर 0 से 6 51 माइनस के C3, 51 माइनस के C3
इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन है, मैं लिख देता हूँ। ए 51C4 माइनस 45C4, बी 51C3 माइनस 45C3, सी 52C4 माइनस 45C4, एंड लास्ट है 52C3 माइनस 45C3। ठीक है, ठीक है, पहले तो इसको हम लिखते हैं। ठीक है, जीरो जब के जब जीरो देंगे तो कितना हो गया 51C3, के जब 1 देंगे तो 50C3, 49C3, लास्ट 6 तक जाएगा तो 51 में 6 गया, कितना हुआ 45C3। ठीक है, हम इसको अरेंजिंग वे में लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, सेम चीज है। तो 45C3 प्लस 46C3, लास्ट है 51C3। ठीक है, 45C3, 46, 47, 48, 49, 50, 51, यहां तक हमारा आ गया। नीचे सेम है 3 3 3 3 3, तो थिंग्स हमारा सिंपल है, चीजें हमारे लिए आसान है। नीचे सेम होने पे चीजें बहुत इजी हो जाती। क्यों? क्योंकि अब अगर हम किसको किसी के साथ पेयरिंग करेंगे तो ऊपर का 1 बढ़ेगा, वो तो ये आ जाएगा, और ये 3 है तो 4 हो जाएगा, फिर 4 को 3 के साथ पेयरिंग करेंगे। बट अब यहां देखिए एस, ये पेयरिंग होगा कैसे? अभी होगा नहीं, ये 45C3 है, ये 46C3 है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है। तो पेयरिंग करने के लिए हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि जब आप कोई नंबर ऐड करते हैं तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑल्सो। क्या करेंगे? ये किसके साथ पेयरिंग होगा? ऊपर में सेम, नीचे में एक ज्यादा। क्यों? अब इसका पेयरिंग इसके साथ हो सकता है। ठीक है, और ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी। तो मैं लिख रहा हूं 45C3 प्लस 45C4, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, ये तो पहले से था, माइनस, अब चूंकि ऐड किए हैं तो उसको हमको घटाना भी पड़ेगा। अब देखिए ये बड़ा इजीली पेयरिंग हो गया, 45C3 45C4, तो ये कितना हो गया 46C4। अगला टर्म है 46C3। अब ध्यान से देखिए 46C4 46C3 क्या होगा? इसका अगला नंबर दैट इज 47, और 3 4 में 4 बड़ा है, लास्ट में 51C3, और जो माइनस है वो तो है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये 51C3 है, इसके जस्ट पहले क्या आएगा? ये 47 आएगा, फिर 48, फिर 49, फिर 50, फिर 51 तक आएगा, तभी पेयरिंग होगा। 51C4, यहां तक देखिए सब में 4 आएगा, फिर प्लस 51C3 और माइनस 45C4। ये ध्यान समझिए कि यहां तक लास्ट टर्म क्या आएगा? 47, फिर 48, फिर 49, फिर 50, फिर 51, और ये हमेशा 4 4 4 ही रहेगा। अब इन दोनों को पेयरिंग कर दीजिए, 51 52C4 माइनस 45C4, दिस इज द आंसर, 52C4 माइनस 45C4। ठीक है, ये हमेशा जो चीज ऐड करना है वो चीज आपको सब्ट्रैक्ट करना ही है, नहीं तो फिर सीरीज ही बदल जाएगा। तो वैसा चीज ऐड करें जिससे हमारा पेयरिंग हो सके। तो ये जो टाइप होता है उसमें थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा कि कैसे हम पेयरिंग कर सकते हैं। हिंट क्या क्या है? पहला ये इंश्योर कीजिए नीचे का नंबर सबका सेम हो, नंबर 1, कभी कभी नहीं भी होगा सेम, अब जो क्वेश्चन दूंगा। और दूसरा, कुछ ऐसा नंबर ऐड कीजिए जिससे पेयरिंग हो, और फिर इंश्योर कीजिए वही नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये है ना क्वेश्चन 2022। इफ 40C0 प्लस 41C1 प्लस 42C2 प्लस 60C20, ठीक है, इज इक्वल टू 60C20 m/n, वेर m n आर कोप्राइम, कोप्राइम मतलब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, देन m प्लस n का आपको वैल्यू ऐड करना है। ठीक है, अब आप देखिए, मैं एक बार सीक्वेंस फिर से लिखूं, 40C0 प्लस 40C1 प्लस 42C2 प्लस 60C20।
अब आप ध्यान से देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां सब जगह चेंज कर रहा है। मान लीजिए मैं इसको पेयरिंग करना चाहूं, इस नंबर को 40C0 मैं इसको 40C1 से पेयरिंग कर देता हूं, मान लीजिए। तो ये क्या हो गया, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41C1, बट ये अब इससे पेयरिंग नहीं हो पाएगा, चूंकि यहां 1 है और यहां भी 1 है। नीचे में एक का डिफरेंस होना चाहिए, NCR प्लस NCR प्लस 1। तो नीचे में एक, यहां दिक्कत क्या होगी कि जब इसको आप पेयरिंग कर दीजिएगा 40C1 से, ऑब्वियसली उसी से करिएगा, तो फिर इफेक्टिवली 41C1 हो जाएगा, बट ये इसके साथ पेयरिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो यू विल हैव टू इंश्योर कि दैट इज द रीजन नीचे का जो नंबर है उसको हम सेम बनाते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कैसे बनाएंगे सेम, देखिए 40 याद कीजिए, NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो 40C0 को हम क्या लिख सकते हैं, 40C40, यही होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए डिफरेंस सेम है, 41 में गया 40, 42 में 2 गया 40, 60 में 20 गया 40, तो इसको लिख सकते हैं 41C40, 41C40। ठीक है, सेम है, 41C1 लिखें या 41C40 लिखें। इसको क्या लिख सकते हैं 42C40, लास्ट में 60C40। ठीक है, NCR इज इक्वल टू NCN-R। अब अगर हम पेयरिंग करना चाहें तो इसको पेयरिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 40C40 है। अब अगला नंबर लाने के लिए हमको 40C41 करना होगा, जो कि फिजिबल नहीं है। R का मैक्सिमम वैल्यू NCR में N ही होता है, तो 40C41 पॉसिबल ही नहीं है, बट इसको हम पेयरिंग कर सकते हैं। तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। 40C40 कितना हो गया 1 प्लस, अब देखिए अब क्या ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर हम 41C40 है, अब अगर हम इसमें 41C41 ऐड कर दें, एक मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो हमने ऐड किया 41C41, दैट इज 1। ऑब्वियसली जो ऐड किए हैं लास्ट में उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट इज 40C41, सॉरी 41C41, ये ऐड किया हमने और सेम चीज सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए 41C41 होता कितना है 1, तो ये वाला जो 1 है ये वाला 1 से कट गया। ठीक है, अब बहुत सिंपल हो गया, 41C40, 41C41, ये कितना हो जाएगा 42, नेक्स्ट नंबर C41 जो इसमें बड़ा है, प्लस 42C40, इस तरह करके। अब ये देखिए ये पेयरिंग होगा, चूंकि ऊपर में सेम है, नीचे में एक का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा 43C41, लास्ट में क्या है 60C40। तो ऑब्वियसली इससे पहले वाला टर्म क्या होगा 60 आएगा, C41, सब में देखिए 41 आएगा, 41 41 और ये 60 तक आएगा। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 के बाद वाला 61, C, इन दोनों में बड़ा है ये, तो इसका आंसर हो गया 61C41। तो पेयरिंग समझ लीजिए, 2-3 चीज में फिर से रिवाइज करा रहा हूं। पहला, नीचे का नंबर सेम हो तो इजीली पेयरिंग होगा, नहीं अगर सेम हो तो जैसे इसमें नहीं था सेम, 0 1 2 3 अलग अलग था, तो आपने NCR को NCN-R कर दिया, देखिए सब में डिफरेंस सेम था। दूसरा, ऐसा पेयरिंग कीजिए कि NCR प्लस NCR प्लस 1 वाला फार्मूला यूज हो जाए, और जो आप ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्ट करना हो। ठीक है, तो आंसर आ गया 61C48, बट ये बोल रहा है कि नहीं आंसर इतना है 60C20M/N। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया 61 फैक्टोरियल बाई 41 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल M/N। अब देखिए ये 60 फैक्टोरियल है या 61 फैक्टोरियल है, ये कितना बचेगा सिर्फ 61, क्योंकि दिस इज नथिंग बट 61 इंटू 60 फैक्टोरियल। ये 20 फैक्टोरियल है, ये तो कट जाएगा। ये 40 फैक्टोरियल है, ये 41 फैक्टोरियल, तो ये 41 बचेगा। तो M/N आ गया 61/41, M/N आ गया
61/41 सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये देख लीजिए कि 61/41 में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, ठीक है। तो m/n आ गया 61/41, तो m हो गया 61, n हो गया 41, दोनों का क्या पूछ रहा है, सम, तो सम हो गया 102, तो आंसर विल बी 102, ठीक है। तो ये तो सिंपल था। ये क्रक्स आपको समझना है कि कैसे पेयरिंग करते हैं। ये मैंने 3-4 क्वेश्चन से आपको बता दिया। अब हम लोग 3 एग्जैक्टली क्वेश्चन है जो PYQ का है, जो हम लोग बनाएंगे। उसमें एक हम लोग पहले बना चुके हैं, सेम क्वेश्चन पिछले क्लास में, बाकी 2 जो है वो नया है। चलिए, अब जो ये क्वेश्चन है ये 2024, ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास पे भी बनाया था बट अलग मेथड से, समेशन ऑफ जीपी के मेथड से। अब इसको हम लोग आज जो पढ़े हैं उससे बनाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 70 पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछले किया था, x² 1 + x 98 प्लस x क्यूब 1 + x 97 प्लस x टू द पावर 54 1 + x टू द पावर 46। इसका आंसर दिया हुआ है 99 CP - 46 CQ, 99 CP - 46 CQ। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ P + Q, और मैंने ये भी बोला था कि पॉसिबल वर्ड क्यों लिखा है, 68 83 55 61, ठीक है। 68 83 55 61 बहुत सिंपल है। x टू द पावर 70 इसमें भी आएगा, इसमें भी। तो इसमें x टू द पावर 70 कब आएगा, x² बाहर है, तो हमको इसमें देखना है x टू द पावर 68 का कोफिशिएंट, x टू द पावर 68 का, क्योंकि x² तो बाहर है। और इसमें क्या होगा x टू द पावर 68 का, ये आपको पता है 1 + x टू द पावर n में x टू द पावर r का जो कोफिशिएंट होता है वो NCR होता है, ये हमने बताया था। क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही होगा C0 + C1x + C2x², तो x टू द पावर r का कोफिशिएंट NCR होता है। तो मतलब इसमें x टू द पावर 68 का क्या होगा, 98 C 68। इसमें देखिए 97, इसमें हमको 67 का देखना है क्योंकि 3 पहले से है, तो 67 का, तो 97 C 67 प्लस इसमें 54 पहले से है, तो इसमें 16 का देखना है, तो क्या हो गया 46 C 16, 46 C 16। इसी का हमको, अच्छा ये हमको दे दिया है इसका वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 68 है, 67 है, 66 है, नीचे का नंबर चेंज हो रहा है, तो आपको NCR = NCn - R को यूज करके, और हम हमेशा इधर से लिखेंगे, पहला नंबर पहले, छोटा नंबर 46 C 16, तो 16 नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 46 C 30, 46 C 46 - 16। उसी तरह अगला क्या होगा, 47 C 30, फिर 48 C 30, लास्ट क्या होगा ये देखिए 98 C 30। क्यों, 98 - 68 is 30। बस अब आपका ये सिंपल हो गया। अब आपको पेयरिंग करना है, तो इसको पेयरिंग किससे करेंगे, 46 C 30 है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट 46 C 31 से करेंगे, ठीक है। क्यों, ऊपर में सेम नंबर है, ये डिफरेंस है। तो मैं फिर से लिख रहा हूं 46 C 30 प्लस 40 C 31, फिर अगला 47 C 30 प्लस 48 C 30 प्लस 98 C 30 एंड माइनस जो आपने ऐड किया है वो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, सेम है, तो 47 C 31, इसको जब इससे करेंगे, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, उस एग्जाम में उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको, तो 47 से 48 C 31, ये 48 C 30 है,
अब देखिए 48 48 ये 49 हो जाएगा, C31। उसी तरह इससे जस्ट पहले तक जब ये आएगा तो ये 98 है, तो ये भी 98 हो जाएगा। ये 30 है, ये 31, देखिए हर जगह 31 है, तो ये कितना हो गया 98 99 है, तो 99 C31 माइनस 46 C31, दिस इज द आंसर। 99 C31, 99 C31, तो P कितना आ गया 31 माइनस 46 C Q31, तो Q भी आ गया 31। अब यही प्रॉब्लम होगी अगर P प्लस Q करेंगे तो 31 प्लस 31 62, वो ऑप्शन में नहीं है, यही हमने बताया था। तो Q नहीं है तो वन ऑफ द पॉसिबल, तो क्या जो 99C31 है उसको हम 99CN माइनस आर, 99 माइनस 31 कितना हो जाएगा 68 भी लिख सकते हैं, और इसको 46C 31 है तो 46 माइनस 31 15 भी लिख सकते हैं। These two are same, 99C31 is equal to 99C68, 46C31 is equal to 46C15। अब देखिए 68 प्लस 15 83, तो 83 एक पॉसिबल आंसर है। एक आंसर 62 भी होगा, और ये भी हो सकता है कि यहां 31 रहने दें, यहां 15 कर दें, यहां 68 रहने दें, यहां 31 रहने दें, तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है। बिकॉज जो हमारा क्रक्स है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, तो 99C31 इज इक्वल टू 99C68, 46C31 इज इक्वल टू 46C15, तो 68 प्लस 15 83 एक ऑप्शन है जो हमको 31 प्लस 31 मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग पेयरिंग उसी समय करते हैं जब नीचे का, ये ध्यान दीजिए 30 30 30 नीचे का हम लोग सारा सेम ले आते हैं, तभी वो पेयरिंग। और जिस नंबर को आपने ऐड किया, ऐसा नहीं ऐड तो कर दिया और सब्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज द सम। तो अगर 10 आप किसी नंबर में 10 ऐड करते हैं तो आपको 10 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। चलिए, ये हो गया। ये दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 1/1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल प्लस, ये कब आया, हाँ 23 में, 1/3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/49 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 1/51 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है, उसको 0 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1। ठीक है, इसका ऑप्शन है आपको 2 to the power 51/50 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी 2 to the power 50/50 फैक्टोरियल, 2 to the power 51/51 फैक्टोरियल, लास्ट 2 to the power 50/51। अब इसमें क्या पैटर्न देख रहे हैं, सम 50 प्लस 1 51, 48 प्लस 3 51, 46 प्लस 5 51, 49 प्लस 2 51, 51, यहाँ हम 0 ही लिख देते हैं, सेम है, तो 51 प्लस 0 51। तो अगर मैं सबको 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड भी करना होगा, तो अब हम 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों किया ये चीज, अगर आपको वो स्ट्राइक कर जाना चाहिए, एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही ना है। तो अब देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं 51C1, 51 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, सम डिफरेंस इज 50 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 51C3, 51 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल, 51C5, एंड लास्ट कितना आएगा 51C51। सारा ऑड का सम, सारा ऑड का सम 1 3 5 7 9 51 तक, सारे टोटल सम क्या होता है कोफिशिएंट का 2 to the power n, ऑड का क्या होता है 2 to the power n-1।
इवन का क्या होता है 2 to the power n-1, ये हमने क्लास 1 में फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये क्या है सिर्फ ऑड कोफिशिएंट का सम, तो 2 to the power n-1 और n कितना है 51, तो 2 to the power n-1 मीन्स 51 - 1 दैट इज 50, तो 2 to the power 50 डिवाइडेड बाई 51 फैक्टोरियल, ये हो गया d। ये हमेशा याद रखिए, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट 2 to the power n, और n क्या है जो पावर है, ये ऑड 2 to the power n-1, इवन 2 to the power n-1, ठीक है। ऑब्वियसली जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 to the power n, और 0 इवन वाले में आता है, 0 2 4 6 वाला हो तो वो इवन है, 1 3 5 7 9 वाला हो तो वो ऑड है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है एंड देन वी विल वाइंड अप। ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, ये 2021 में सेम क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था, तो ये हम लोग बहुत फास्टली कर सकते हैं। फॉर द नेचुरल नंबर m और n 1 - y to the power m 1 + y to the power n is equal to 1 + a1y a2y square plus an plus 1 and a1 बराबर a2, ये a1 a2 है, इन दोनों का वैल्यू दे दिया है 10, देन m + n बोल रहा है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 80, 88, 64, ठीक है। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, हम लोग और 1-2 क्वेश्चन करेंगे PYQs में, कि जैसे x + y to the power n, उसमें सारे टर्म के पावर का सम n होता है। इस केस में y का मैक्सिमम पावर कहां पे आएगा, y to the power m, और इसमें y to the power n, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा, ये याद रखिए, ये समझिए, y to the power m + n, दैट इज द मैक्सिमम पावर। कोफिशिएंट यहाँ मान लीजिए 1 था तो a1 a2, पावर 2 है तो 2, 1 है तो 1, तो m + n है तो m + n। कितने टर्म्स हुए इसमें अगर पूछेगा तो ध्यान से देखिए, ये देखिए a0 1 2 ऐसे करते 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 m + n तक, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, m + n + 1, 1 से शुरू करते तो m + n, और ये एक एक्स्ट्रा। हमने क्या बताया था, यू इक्वेट द कोफिशिएंट्स। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - y, तो क्या हो जाएगा mc0 सारा पावर 1 को माइनस mc1, y को एक पावर मिला, mc2 y को मल्टीप्लाई। अब इसको देखिए nc0 + nc1, y को एक पावर मिला, इसमें देखिए सब प्लस होगा क्योंकि इसमें प्लस y है, इसमें ये हो गया, और इधर हमारा ये कोफिशिएंट है, ये टर्म है। अब अगर मैं आपको बोलूं कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, यहां पे y है तो यहां से y का कोफिशिएंट क्या आ गया, a1, which is given 10, वैल्यू 10 दिया हुआ, और यहां से y का कोफिशिएंट क्या आएगा, देखिए जब इसके कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक y आएगा, तो क्या आ गया mc0 nc1, फिर इसके y को इसके कांस्टेंट से तो -mc1 nc0, इसके बाद नहीं आएगा क्योंकि एक बार y² आ गया तो वो किसी से मल्टीप्लाई होने पे y नहीं हो सकता है, घट नहीं सकता है। ये कितना हो गया, mc0 is 1 nc1 is n, तो n माइनस mc1 is m, तो पहला इक्वेशन हमको आ गया n - m is 10, ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा आ गया n - m is 10। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट इसको, ये सेम क्वेश्चन हमने किया था वैसे। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ y², यहाँ क्या है a2 which is 10, वो भी दिया हुआ है a2 10, और यहाँ देखिए y² क्या आएगा, इसका कांस्टेंट इसके y² से, तो कांस्टेंट है mc0 और ये nc2, इसका y का 1 पावर इसके 1 पावर से, तो -mc1 nc1, इसका 2 पावर इसके कांस्टेंट से, तो
MC2 NC0, ये कितना हो गया, MC0 कितना हो गया, MC0 इज 1, एनीथिंग C0 इज 1, तो NC2 एंड MC1 हो गया M, NC1 इज N प्लस MC2, NC0 तो 1 हो गया, तो n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस mn m फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया n इंटू एन माइनस 1, चूँकि इसके बाद तो सेम आ जाएगा, बाई 2 माइनस mn m इंटू m माइनस 1 बाई 2, दिस इज 10। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 20 हो गया, 2 से करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 है तो 2mn प्लस m स्क्वायर माइनस n, ये सही है, हाँ ठीक। चलिए तो इसको अगर हम तो सिंप्लीफाई कर दें, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn माइनस m माइनस, सेम चीज़ है। क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, m माइनस n का होल स्क्वायर, यही ना होगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2m एंड माइनस m माइनस n है तो ब्रैकेट में m प्लस n। ये कितना दिया है m माइनस n, कहाँ गया, n माइनस m 10 है तो m माइनस n कितना होगा, माइनस 10, तो जब माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस m प्लस n, यही तो हमसे पूछ रहा है x, तो x उधर आ गया तो ये 20 उधर, 100 माइनस 20 80, 30 इज द आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था, तो m माइनस n का स्क्वायर करने पे ये टर्म आ गया, बचा m प्लस n, तो m प्लस n इज 80, तो फाइनल आंसर इज 80। तो हमने पहले तो टाइप 3 देखा, इसमें NCR प्लस NCR प्लस 1, नीचे में एक का डिफरेंस है, ऊपर में सेम है, और उसका आंसर आता है n प्लस 1 CR प्लस 1। उसमें पेयरिंग कभी कभी इजीली हो जाता है, कभी कभी आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। ट्राई कीजिए नीचे का नंबर को सेम बनाने का। आफ्टर दैट वी डिड 2-3 PYQs। अगले क्लास में हम लोग जो टाइप 4 और जो लास्ट टाइप है वो हम लोग करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट, जैसे C0 C1 प्लस C1 C2 इस तरह करके। तो अगले 2 लेक्चर में हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर इन ए सीरीज। तो आज के लिए इतना ही है। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।